वेलकम टू ऑल ऑफ यू डायनामिक डायरेक्शन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए क्लॉक का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट लेके आए हैं, तो एक बार ज़ोरदार शेयर कर दीजिए। इसके बाद अपन अपने टॉपिक क्लॉक पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। आज हम आप लोगों के लिए घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, मतलब अगर दर्पण लगा दें तो घड़ी में समय कैसे चेंजिंग होता है, तो उसके कंसेप्ट को हम ध्यान से समझेंगे। तो आपका जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वो घड़ी में दो प्रकार का होता है। नंबर एक, जब दर्पण लंबवत रखा हो। क्लियर गाइज, जब दर्पण लंबवत रखा हो तो लंबवत दर्पण की ये कंडीशन आपको डायग्राम में दिखाई गई है। क्लियर है। और लंबवत दर्पण घड़ी में हम किस प्रकार समझेंगे, तो घड़ी को हम 12 से 6 की ओर ऐसा परपेंडिकुलर काट दें तो ये आपका क्या हो गया, लंबवत हो गया। क्लियर। और ऐसा काटने पे हमें घड़ी दो हिस्से में बट जाएगी। देखिए, एक हिस्सा दाईं ओर का और एक हिस्सा बाईं ओर का। तो गाइज, जो दाईं ओर का हिस्सा है, देखो इसमें इधर के डिजिट आ गए, और ये बाईं ओर का हिस्सा है, इसमें इस तरफ के डिजिट आ गए। क्लियर है गाइज। तो जब हम दर्पण को लंबवत रखते हैं तब क्या होगा, जो सुई दाईं ओर है वो बाईं ओर पहुंच जाएगी, और जो सुई बाईं ओर है वो दाईं ओर पहुंच जाएगी। ठीक है। और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे हमने अभी आपको परपेंडिकुलर लंबवत काट के दिखाया था, तो देखो इसमें 12 और 6 आपका क्या कट्टिस हो गया। तो हम आपसे 12 का दर्पण प्रतिबिंब पूछेंगे तो 12 ही आएगा। क्लियर है। और 1 का पूछेंगे तो 1 का आपका कितना आएगा, तो 1 आपका कहाँ है, दाईं ओर, तो कहाँ आ जाएगा, बाईं ओर। 1 के बाईं ओर क्या मिलेगा आपको, 11। क्लियर है गाइज। हाँ, 12। अब हम 2 के दाईं ओर, तो 2 के बाईं ओर क्या पड़ेगा, 10, यानी 2 का क्या हो जाएगा, 10, या 10 का क्या हो जाएगा, 2। इसी तरह 3 का क्या हो जाएगा, 9, या 9 का क्या हो जाएगा, 3। 4 का क्या हो जाएगा, 8, या 8 का क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा, 7, 5 का क्या हो जाएगा, 7, और 7 का 5, और 6 का 6 ही होगा। तो आप समझ गए होंगे। और इसके लिए एक ट्रिक भी शामिल की है जिससे आप तुरंत निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब का समय बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, 12 माइनस घड़ी का समय, या घड़ी का समय बराबर 12 माइनस प्रतिबिंब का समय। क्लियर है गाइज। अब दूसरा टाइप हम ध्यान से देखेंगे, जब दर्पण क्षैतिज रखा हो। दर्पण अगर क्षैतिज रखा हो, इसमें हम एग्जाम्पल में टाइम को और देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर घड़ी में आपका कितना 3 बज रहा है, तो दर्पण यदि आपका लंबवत रखा हो तो घड़ी में समय कितना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 3 के बाईं ओर आपका क्या होगा, 9 होगा। क्लियर। तो 9 पे आ गई छोटी सुई। और 12 के विपरीत, तो आप 12 के बाएं या दाएं 12 ही होता है, तो यहाँ पे आपका कितना बज जाएगा, 9 बज जाएगा। यानी यहाँ पे 3 बज रहा है, तो लंबवत दर्पण रखा हो तो कितना बज जाएगा, 9 बज जाएगा। क्लियर है। अब हम अपने नंबर 2, जब दर्पण क्षैतिज रखा हो। ठीक है। तो दर्पण क्षैतिज हम कैसे रखेंगे, तो क्षैतिज की स्थिति आप देख सकते हैं। ये आपका क्षैतिज हो गया दर्पण। ठीक है। और घड़ी में हम देखेंगे, जिस प्रकार हमने लंबवत में 12 से 6 को काटा था, इसी प्रकार हम क्षैतिज में 9 से 3 को काट सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें घड़ी आपकी फिर से दो हिस्सों में बट गई, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। तो इसमें क्या होगा कि अगर जो सुई ऊपर होगी तो वो नीचे हो जाएगी और जो सुई नीचे होगी तो ऊपर हो जाएगी। क्लियर है ना गाइज? हाँ, अब हम एग्जाम्पल की सहायता से ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो हमने अभी आपको बताया था कि 9 से 3 को हमने काट दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्षैतिज दर्पण में कि 9 का क्या होगा, तो 9 का आपका 9 ही होगा क्योंकि ये कट चुका है, और 3 का क्या होगा, 3 ही होगा। क्लियर है? हाँ, और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 का क्या होगा, तो 1 यहाँ पे ऊपर है तो आपको नीचे क्या दिखेगा, यहाँ पे 5 दिखेगा। क्लियर है? 1 का आपका 5 होगा। 2 का क्या होगा आंसर, 2 का 4 होगा। क्लियर? इसी तरह आप देख सकते हैं कि 7 का आपका आंसर क्या बनेगा, 11 बनेगा। 8 का आंसर आपका क्या बनेगा, 10 बनेगा। और 9 का क्या बनेगा, 9 ही बनेगा। और 3 का क्या बनेगा, 3 ही बनेगा। क्लियर है गाइज? समझ गए होंगे आप इस कंसेप्ट को। ठीक है, अब हम इसमें देखो घड़ी में आपका कितना 3 बज रहा है, तो अब क्षैतिज दर्पण से समय निकालेंगे कि कितना बजेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि हमने आपको बताया था कि अगर सुई 3 पर है तो 3 पर ही आएगी। तो ये वाली सुई तो छोटी सुई आपकी कहाँ आ गई, 3 पर। क्लियर गाइज? लेकिन जो 12 पर है तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पड़ रही है, ऊपर वाले हिस्से में। तो आपकी ये सुई कहाँ आ जाएगी, जस्ट नीचे। तो ये आपकी कहाँ आ जाएगी, 6 पर आ जाएगी। तो घड़ी में टाइम आपका कितना हो जाएगा, 3:30। ठीक है गाइज? तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम इस कंसेप्ट को अपनी प्रॉब्लम की सहायता से क्लियर कर लेंगे। आगे प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बताया गया, एक घड़ी में 6:10 का समय है। यदि दर्पण लंबवत रखा हो तो दर्पण में दिखने वाली घड़ी में कितना समय होगा। क्लियर गाइज? दर्पण आपका कैसा रखा है, लंबवत रखा है। दर्पण को हमें इसमें कैसा रखना है, लंबवत रखना है। ठीक है, तो इसमें हमने आसान सी ट्रिक आपको बताई है कि जब लंबवत दर्पण रखा हो तो आप समय को 12 से माइनस कर देंगे। तो 12 माइनस कितना कर देंगे, 6:10। ठीक है, तो 12 में से 6:10 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट हम किस प्रकार करते हैं एक बार देख लेंगे। 12 यहाँ पे 0 0 लिख देंगे और 6 10। क्लियर? तो यहाँ से एक कैरी लेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 60। तो यहाँ कितना बचेगा, 11। 60 से 10 गया तो कितना बचा, 50। 11 से 6 गया तो कितना बचा, 550। यानी आपका कितना समय हो जाएगा, 550 का समय हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने देखा ट्रिक से। अब हम घड़ी के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। आपको कितना समय दिया गया है, 6:10 का। तो 6:10 आपके कैसे बजेंगे। तो छोटी सुई तो आपकी कहाँ पे होना चाहिए, 6 पे। क्लियर गाइज? और जो आपकी बड़ी सुई है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो 2 पर होना चाहिए। तब आपके कितने बज जाएंगे, 6:10 बज जाएंगे। तो हमने आपको बताया था लंबवत में कि आप लंबवत इस तरह से काट दें 12 से 6 को। तो 6 आपका कट रहा है तो 6 वाली सुई तो आपकी कहाँ आएगी, 6 पर ही आएगी छोटी सुई। क्लियर? और जो दाईं ओर पड़ेगा वो बाईं ओर आएगा। यानी जो 2 पर है वो आपकी कहाँ पहुँच जाएगी, बड़ी वाली सुई वो 10 पर पहुँच जाएगी। तो हम 10 पर बड़ी सुई बना देंगे।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, यानी 6 बजने में 10 मिनट कम है, यानी 5:50 का समय हो रहा है। क्लियर है गाइज? हाँ, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से रीड करेंगे गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, यदि घड़ी के लंबवत दर्पण प्रतिबिंब का समय 11:20 है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। तो लंबवत दर्पण आपका रखा गया है, तो वही 12 से आप माइनस कर देंगे। तो 12 से आप 11:20 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने एक कैरी ली तो यहाँ पे हो गया 60, तो यहाँ कितना आ गया 40। और यहाँ पे आपका कितना हो गया, कैरी ली तो 11 से 11 गया 0। ठीक है, 0 का मतलब तो आप समझ सकते हैं कितना होगा 12, यानी कितना समय हो जाएगा आपका 12:40 का समय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है गाइज? अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से रीड करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, एक घड़ी में 10:20 का समय है, यदि दर्पण क्षैतिज रखा है तो दर्पण में दिखने वाली घड़ी में कितना बजेगा। हाँ, तो अब ध्यान से समझेंगे, दर्पण हमने कैसे रखा है, क्षैतिज रखा है। तो क्षैतिज में हमने ट्रिक क्या बताई थी कि ऊपर की सुई नीचे और नीचे की सुई ऊपर। तो हम घड़ी के चित्र में ध्यान से देखेंगे 10:20, तो छोटी सुई तो आपकी कहाँ होगी, छोटी सुई होगी हमारी 10 पर, और बड़ी सुई कहाँ पे होगी, बड़ी सुई हमारी होगी 4 पर। ठीक है, क्लियर है गाइज? तो आप समझ सकते हैं कि 10:20 का समय है। अब आपका दर्पण कैसा रखा हुआ है, तो आपका दर्पण ये रखा है क्षैतिज, क्षैतिज रखा है। तो हमने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि क्षैतिज आप 9 से 3 की ओर इस तरह काट देंगे, 9 से 3 की ओर। ठीक है, तो इसमें 9 का तो आपका 9 ही होगा और 3 का 3 होगा। ठीक है, लेकिन ये 9 से 3 की ओर काटे आपने, तो ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर। अब ध्यान से देखेंगे कि 10 आपका कहाँ है, ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, नीचे वाला। तो नीचे 10 के नीचे क्या मिलेगा, 8, यानी छोटी सुई आपकी कहाँ आ जाएगी, 8 पर। क्लियर है गाइज? हाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी सुई आपकी 4 पर है, 4 पर है बड़ी सुई, तो ये कहाँ पड़ा, नीचे। तो नीचे का कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो इस 4 का ऊपर कहाँ आएगा आपका, 2 पर। क्लियर है गाइज? तो यहाँ पे आपका जो समय होगा आप देख सकते हैं 8:10 का समय होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 को आप लोग एक बार ध्यान से रीड करें। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन 4, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी बार बजती है। तो 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। ठीक है गाइज, तो आपको क्या समझ में आया कि 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, 4 बजे 4 बार बजती है, ... 12 बजे कितनी बार बजेगी, 12 बार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या बन गया, ये आपके फर्स्ट नेचुरल नंबर बन गए हैं, कितने, 12। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n + 1/2। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर के सम को हम अप्लाई कर देंगे। तो n का मान यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना है, 12 + 1/2। 12 1 कितना मिला, 13
अपॉन 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 6, 13 गुणा 6 कर देंगे, 13 6 78। ठीक है, लेकिन ये आपका 12 बजे हैं तब तक का आपका निकाला है, लेकिन आपसे कितना पूछा गया है, 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो ये तो आया 12 घंटे में, तो 24 घंटे के लिए 12 घंटे का कितना 78 और हो जाएगा, यानी 78 गुणा 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 156 बार, यानी आंसर क्या बनेगा 156, यानी घड़ी 156 बार बजेगी। क्लियर है गाइज। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो गाइज फर्स्ट वीडियो में हमने आपको कंसेप्ट क्लियर कराया था कि अगर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी तो वहाँ पर कितना कोण बनेगा 0 डिग्री। क्लियर है गाइज। और जब विपरीत मिलेंगी तो कोण कितना बनेगा 180, और जब समकोण पर मिलेंगी तो कोण कितना बनेगा 90। फिलहाल क्वेश्चन 5 में आपस में मिलेंगी तो कोण कितना बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे आपका कोण तो हो जाएगा 0, और कोण निकालने की ट्रिक हमने आपको क्या बताई थी, 60h माइनस 11m अपॉन 2। क्लियर है गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बजे से 3 बजे, यानी पहले कितना 2 बजा है, तो आपके घंटे पर क्या लगेगा 2 लगेगा। तो 60 × 2 माइनस 11 मिनट हमको निकालना है, अपॉन 2 इजिकल टू में 0। 2 का मल्टी करेंगे तो 0 में जाएगा, और 62 जा 120 और माइनस 11m। m इजिकल टू कितना बनेगा, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, 11m इजिकल टू 120, तो m इजिकल टू कितना बना 120 अपॉन 11, डिवाइड कर देंगे 11 बन जा 11, 1 बचा तो डिवाइड नहीं जाएगा तो 0, 10 राइट 10 अपॉन 11, यानी आपका 2:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। क्लियर है गाइज। हाँ, तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से रीड करेंगे गाइज क्वेश्चन नंबर 6 को। आपसे क्या पूछ रहा है, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्लियर है गाइज। तो यहाँ पे हम अपना ट्रिक वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है 60h माइनस 11m। यहाँ पर गाइज इक्विवेलेंट माइनस होता है। इक्विवेलेंट माइनस का मतलब होता है कि या तो ये माइनस होगा या ये माइनस होगा, यानी इससे ये घट सकता है या इससे ये घट सकता है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट माइनस का मतलब होता है। इक्वल टू कितने डिग्री का कोण बनेगा विपरीत में 180 का। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 बजे बोल रहा है, तो h की जगह कितना आ जाएगा 2, तो 60 × 2 इक्विवेलेंट माइनस और 11m अपॉन में आपका 2, तो 2 का हम क्रॉस मल्टी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360। क्लियर। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट माइनस का मतलब हमने आपको बताया था कि ये आपका प्लस ये माइनस हो जाएगा, 60 दूनी 120, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये प्लस 11m, यानी इससे ये घटेगा, इजिकल टू कितना 360। तो 11m इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा 120 का ट्रांसफ़र कर दें 480, m इजिकल टू 480 अपॉन 11, m इजिकल टू कैंसिल कर दें 11 चौको 44, कितना बचा 4, तो 40 हो गया,
11 × 3 = 33, कितना बचा 7, यानी 43 सही 7/11 मिनट, यानी 2:43 सही, कितना गाइज 2:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी। क्लियर है गाइज। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से रीड करेंगे गाइज। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगी? तो हम अपनी ट्रिक अप्लाई करते हैं। 60h - 11m/2 = समकोण पे कितना कोण बनेगा 90। 60h की जगह हमें कितना रखना है 2 बजे, तो 2 - 11m/2, यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट माइनस होता है = 90। 62 जा 120, इक्विवेलेंट माइनस खोलने पर तो ये माइनस और ये प्लस, 11m और 92 जा 180, ट्रांसफ़र कर देंगे तो 11m = आपका कितना हो जाएगा 300, तो m = 300/11, m = डिवाइड कर देंगे 11 दूनी 22, कितना बचा 8, 11 × 7 = 77, कितना बचा 3/11, तो आपका कितना आया 27 सही 3/11 मिनट, यानी घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर तब होंगी जब 2:27 सही 3/11 मिनट हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच गाइज।